Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will start animal tissues of chapter 6 tissues. We have already completed plant tissues in this chapter, and here you can see we have the same definition as we have studied in the plant tissue or in the introduction of this chapter, that a tissue is a group of cells that work together to carry out a similar function within an organism. आपको समझ में आ गया होगा ग्रुप सेल्स का जो कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको टिश्यूज़ कहते हैं. इसलिए हम किसे सीधे टाइप्स पे आते हैं एनिमल टिश्यूज़ के. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू विच आर 4 बेसिक टाइप्स हमें मिलते हैं सारे एनिमल्स में. दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है. देखते हैं कैसे. एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स. कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स है ये. आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. एपिथेलियल टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगी? प्रोटेक्शन. बेसिक जो इसका फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ऑर्गेनिज्म को, इंटरनली और एक्सटर्नली. एक्सटर्नली मतलब आपकी पूरी बॉडी, एनिमल्स की, आपकी ह्यूमन बींग्स की पूरी बॉडी पे जो है एपिथेलियम टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है. फिर इंटरनली भी जो है लाइनिंग्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की. जैसे कि आप ऑर्गन्स होते हैं, होलो कैविटीज़ हैं, ऑर्गन्स हैं जिनकी पास जो है कैविटीज़ हैं, उनकी जो लाइनिंग्स हैं वो क्या है, किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से. एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई डक्ट है आपकी, राइट, वी हैव अ डक्ट. तो ये जो अंदर की लाइनिंग है ना, ये इसको ट्रांसवर्सली देख लिए. ट्रांसवर्स इसके सेक्शन अगर देखेंगे ट्रांसवर्सली, तो इसकी जो अंदर की लाइनिंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, राइट. बाहर से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एपिथेलियल टिश्यू और अंदर से भी. और डिफरेंट फंक्शंस भी हैं. जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है. कनेक्टिव टिश्यू है टू कनेक्ट, टू बाइंड ऑर्गन्स. कनेक्टिव से ही पता चल रहा है कनेक्ट कर रहा है, ये ऑर्गन्स को बाइंड कर रहा है. इनमें एग्जांपल्स आते हैं ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज. तो ठीक है, आपको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्गन्स को. मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी रख रहे हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में इंटरनली और एक्सटर्नली. इंटरनली माने आपके ऑर्गन्स जो हैं उनका मूवमेंट, या फिर आप थ्रू आउट जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव कर रहा होता है. सारे क्या है, उनके जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यूज़. फिर आते हैं नर्वस टिश्यूज़. नर्वस टिश्यूज़ क्या हैं? कंडक्टिव नेचर के हैं, कंडक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशंस को. तो वो हैं, उनमें आते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज़. So let's start our first animal tissue, that is epithelial tissue. The covering or protective tissue in the animal body are epithelial tissues. बताया हमने कवरिंग्स हैं ये आपके ऑर्गेनिज्म की. जो कवरिंग है एनिमल और ह्यूमन बींग्स में, वो क्या एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी है. क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन. तो इनको प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी कहते हैं. अकरेंस कहाँ है? कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स इंटरनली एक्सटर्नली, ये भी हम पढ़ चुके हैं. एक्सटर्नली इंटरनली जो है इनकी कवरिंग्स है, एक कवर कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी, और आउटर सर्फेस को भी ये कवर कर रहे हैं. सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. इनकी सेल्स जो हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. देखिए ये है जैसे सेल्स हैं कॉम्पैक्टली अरेंज, कोई स्पेस नहीं है इसमें. तो मैट्रिक्स की भी जगह नहीं है इसमें. तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो मैट्रिक्स. फॉर्म अ कंटिन्यूस शीट बना रहे हैं, राइट. मे बी सिंगल लेयर्ड और मल्टीपल लेयर्ड. ये तो सिंगल लेयर्ड है. अगर मल्टीपल लेयर्ड की बात करें तो ये है मल्टीपल लेयर्ड. बना लीजिए, मल्टीपल लेयर्ड हो गई. तो इस तरह से भी होती है, मल्टीपल लेयर भी होती हैं. टिश्यूज़ आर नॉन वस्कुलर. नॉन वस्कुलर का मतलब है इन सेल्स में या इन टिश्यूज़ में नर्व्स की, बॉडी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी सप्लाई नहीं होती है. ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, मतलब कि न्यूट्रिशन और जो गैसेस एक्सचेंज है वो कैसे होगा अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई ही नहीं है. तो उसके लिए क्या है, प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर बेस में
बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है? All epithelium is usually separated from the underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। extracellular से सेलुलर से बाहर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। फाइब्रस मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट होती है। आपके जितने भी एपिथेलियम जहाँ भी प्रेजेंट है वो सभी ये अंडरलाइन होंगी किसकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं बाकी जो अंडरलाइन आपके टिश्यूज़ हैं उनसे, राइट। अब यही जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे हमने कहा यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं हैं, तो क्या है, यही जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये इसको क्या न्यूट्रिशन और गैसेस सप्लाई जो है वो यही बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रोवाइड करवाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा? कवरिंग्स हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अकरेंस कहाँ? बॉडी में प्रेजेंट होता है। कवरिंग्स करता है इंटरनली एक्सटर्नली। सेल्स जो होती हैं इसकी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, नो मैट्रिक्स, फॉर्म कंटिन्यूस शीट, और ये सिंगल लेयर्ड भी होते हैं, मल्टी लेयर्ड भी होते हैं, नॉन वस्कुलर होते हैं। इसका मतलब नो ब्लड वेसल्स सप्लाईज आर प्रेजेंट इन इट। और इनकी जो न्यूट्रिशन और किसकी गैसेस सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरी करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आती है बारी इनकी फंक्शन की। फंक्शन तो पहले ही देख लेता, प्रोटेक्शन। इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। ये क्या करता है? बॉडी सिस्टम को सेपरेट रखता है। डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हमारे ऑर्गेनिज्म में उनको सेपरेट रखता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इतनी देर से यही बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। रेगुलेट करता है एक्सचेंज, मटेरियल का एक्सचेंज। जो हमारी बॉडी है, अब स्किन है, स्किन से हर चीज़ तो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है ना, रेगुलेटेड है। आपके स्वेट निकलता है, रेगुलेटेड है। हर चीज़ बॉडी में से आपकी स्किन के थ्रू तो नहीं बाहर जाती है ना। तो ये जो रेगुलेट कर रहा है एक्सचेंज को, कौन कर रहा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में भी जो एक्सचेंज है उसको भी रेगुलेट कर रहा है आपका एपिथेलियल टिश्यू। Here we have the classification of epithelial tissue। आप ये जो देख रहे हैं डिफरेंट बेसिस पे आप देखेंगे आगे भी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी आपने कोई और बुक पढ़ी या आगे पढ़ा तो सोचेंगे कि ये क्लासिफिकेशन अलग है, वो अलग है। तो डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। सो बस यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लेनी है कि कौन सा जो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं और क्या फंक्शन कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज के लिए बस। So here we have classified epithelial tissue into 4 categories, that is squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue। जो squamous है वो further divided है, simple stratified है। cuboidal और columnar भी जो होते हैं simple और stratified tissues में classified होते हैंगे। और in the next video हम इन चारों के बारे में descriptive way में पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।